नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार सिंह। हमारे साथ हैं मढ़ौरा विधानसभा छपरा जिला से मनोरंजन सिंह मनु। मेरे साथियों, इस बार जब आप दिवाली और छठ में बिहार जाइए तो अपने सरकार से सवाल जरूर पूछिए। सुने, एक और मुद्दा सामने मैंने दिख रहा है, सबको दिखता है लेकिन कोई बोलता नहीं है। जी, बहुत सारे युवा हैं जो बीए और एमए करके तैयारी करते एज लैप्स कर जाता है। बिहार सरकार की उम्र 37 साल तक किया जा सकता है, महिलाएं 40 साल तक। बिल्कुल। मैं वैसे युवाओं को बोलना चाहूंगा कि ये लोग भी आवाज उठाएं कि अगर 40 के बाद ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट अगर नौकरी नहीं हुई तो बिहार सरकार को ऐसे लोगों को 5-5 हजार मंथली बांध देना चाहिए कि 60 साल तक दे कम से कम। ये वो लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर नौकरी नहीं हुई तो दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र जाना पड़ता है। रोजगार क्रिएट नहीं हो रहा है ऐसे सिंपल पढ़ाई के लिए। हाँ। तो उन लोग कम से कम सरकार 5-5 हजार से मंथली दे बेरोजगारी भत्ते तक, वो भी 60 साल तक। ये सारे युवाओं को मिलकर ये मुद्दा उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मेरे साथियों, आज समय आ गया है हमारे बिहार के सभी युवाओं को जागरूक होने का। अगर आप नहीं जागरूक होंगे तो आपके ही बच्चे पूछेंगे कि पापा मेरी क्या गलती थी कि हम बिहार में पैदा हुए। और मैं एज ए प्राउड बिहारी हूं, मैं बिहार को बदनाम नहीं करना चाहता। मैं बिहार के हमारे क्वेश्चन और सवाल पूछने का तात्पर्य यह है कि हमारा बिहार आने वाले समय में एक सोने की चिड़िया बने। जो पहले बिहार था हमारा विश्व का, जो हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी आपने नाम सुना होगा, वो बिहार में हम बनाना चाहते हैं। हम एक प्राउड बिहारी हैं, लेकिन हमें दुख होता है कि बिहार का विकास करने की जो तौर तरीके हैं, बिहार में आपने सुना होगा हमारे माननीय जो हमारे राज्य के जो मुखिया हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि बिहार में कोस्टल्स नहीं है, समुद्री किनारे, ठीक, समुद्री हमारे पास मार्ग नहीं है, जिसकी वजह से हमारे बिहार में कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां इन्वेस्ट करने नहीं आती है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, क्या मध्य प्रदेश के पास समुद्री कोस्टल्स हैं? क्या हरियाणा के पास है? क्या उत्तर प्रदेश के पास है? अपना पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश को ही आप देखिए कि बिहार से कहीं बहुत आगे निकल गया उत्तर प्रदेश। तो ये एक्सक्यूज देना कि हमारे पास कोस्टल्स नहीं है बिहार में, हमारे पास समुद्री वे नहीं है जिसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो ये गलत होगा। इस हमारे युवाओं को सोचना पड़ेगा कि हमारे सरकार से पूछना पड़ेगा। और हमारी सरकार तो हम बनाते हैं ना। तो अगर हम राजनीति का चर्चा कर रहे हैं, सरकार से अगर हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब सबसे बड़ा हम अपने आप को गंवा रहे हैं। हम अपने आप की जो हमारी संपत्ति है, हमारे बिहार को जिस दिशा में जाना चाहिए था उस दिशा में नहीं जा रहा है। अगर किसी प्रकार का हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो अगर हम अपना मुंह बंद किए हुए हैं तो ये हमारी कमी है, ये सरकार की कमी नहीं है। तो ऐसे मुद्दे पे मैं बिहार के पढ़े लिखे युवाओं से आग्रह करता हूँ, ये सारे मुद्दे युवा लोग एकजुट हो, फिर ये मुद्दा उठाया जाए। बिल्कुल। केवल दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात कमाने से नहीं चलेगा। ये जिलेप्स कर गया, चल दिए कमाने का, हम किसी काबिल नहीं है, IAS की तैयारी करे थे, नौकरी नहीं मिला। अब पूरे होल लाइफ दिल्ली में IAS की तैयारी की, PCS की तैयारी की, BPS की तैयारी की, हो सकता है कारण उसमें नौकरी नहीं हुआ तो क्या करेंगे? प्राइवेट फैक्ट्री में खटेंगे। प्राइवेट फैक्ट्री में खटेंगे। और हमारे यहाँ बिहार में प्राइवेट फैक्ट्री नहीं है। ऐसे युवाओं को बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि कम से कम उन लोगों को 5 रुपया 60 साल तक दिया जाए, उन लोगों का खर्चा पानी चले। बिल्कुल। बिहार में रोजगार नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल तो दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर जब हमारी ऐसी मुहिम आएगी तो हम आग्रह करेंगे कि हमारे बिहार के युवा जुड़े और इस मुहिम को उस जगह तक पहुंचाया जाए जहां हमारा बिहार सरकार नहीं, हमारा केंद्र सरकार में केंद्र सरकार की नजरें हमारे मुहिम के ऊपर पड़े, हमारे आंदोलन के ऊपर पड़े। हमारे जो हम शांति पूर्वक आंदोलन करेंगे, हम अपना मांग रखेंगे, क्योंकि हम बिहार के पैदाशी हैं, बिहार के निवासी हैं, हमें गर्व है अपने बिहार पे। हम बिहार को विकसित करना चाहते हैं। हमारे सवाल उठाने से अगर बिहार विकसित होती है तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे कि हमारे जैसे युवाओं से, आपके जैसे युवाओं से ये बिहार की दिन दशा आने वाले समय में बदल सकती है। तो मेरे साथियों, मैं आप लोगों से पुनः आग्रह करना चाहूंगा कि अगर इस बार दिवाली, अगर छठ में अगर आप बिहार आ रहे हैं तो आप अपने सरकार से, अपने राजनीति के आपके जो नेता हैं, उनसे एक सवाल जरूर पूछिए कि हम कब तक दिल्ली, मुंबई, बिहार छोड़कर के पलायित होते रहेंगे 20 से 25 हजार नौकरी करने के लिए। आप अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो आपके बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या हम लोगों का क्या कमी है या हम लोगों की क्या गलती है कि हम लोग बिहार में पैदा हुए। क्योंकि हमारे बिहार के बच्चे देश भर में घूम घूम करके लेबर का कार्य कर रहे हैं।
अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए कम से कम सवाल उठाइए और पूछिए। और ऐसे जो युवा रोजगार क्रांति के लिए कार्य कर रहे हैं, उन युवाओं को आप आशीर्वाद दीजिए। और हमें पूर्ण तरह से भरोसा है कि अगर आप बिहार के युवाओं को, अगर आप सभी बिहार के युवाओं का अगर सपोर्ट मिला तो बिहार में एक दिन वो दिन जल्द ही आएगा जिस दिन हमारे बिहार के युवा बिहार को छोड़ करके पलायन नहीं होंगे, बिहार के छोड़ करके दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे। क्योंकि मेरे साथियों, हम बिहारी लोग हैं और हमारे बिहार के लोग भारत के किसी भी देश में जाएं, किसी भी कोने में जाएं, अपने संस्कार और संस्कृति को नहीं भूलते हैं। बिहार के लोगों के पास एक ऐसी जुगाड़ टेक्नोलॉजी है जिसमें आप एक एग्जांपल देता हूं कि बिहार का युवा किसी भी फैक्ट्री में जाता है काम करने के लिए तो दूसरे राज्य के जो युवा है उससे ज्यादा काम करता है और उसके पास दिमाग भी ज्यादा है। कुछ भी अगर उसमें प्रॉब्लम आती है तो बिहार के लोग नहीं कहते जुगाड़ टेक्नोलॉजी, तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी भी हमारे बिहार के युवाओं के पास है। लेकिन बिहार के युवा के पास सिर्फ एक ही चीज का जुगाड़ टेक्नोलॉजी नहीं है कि अपने बिहार के राजनीति को चेंज करें, जात पात की राजनीति को हटाएं और अगर हमारे बिहार में जो सरकार रोजगार देगी उसको हम जिताएंगे, जो नेता जात पात करेगा उसको हम हराएंगे। और नेता में जिनकी जो नहीं कहा जाता है कि जिनकी खानदानी जो नेतागिरी जिनके खानदान से चल रहा है उसको हटाना होगा। मेरे साथियों, आप खुद ढूंढिए कि आपके लिए कौन सा युवा बिहार के विकास के लिए कार्य कर सकता है, कौन ऐसा नेता जो आपके बिहार के रोजगार के लिए बात करता है। 5 साल में आपने, अभी एमपी का इलेक्शन आने वाले हैं, 5 साल में एक बार एमपी महोदय आपके गांव में आएंगे और कहेंगे कि हमको वोट दीजिएगा। आप उनसे पूछिए कि आपने हमारे गांव के लिए क्या दिया। हम लोग यहाँ जो एमपी महोदय अभी हैं फिलहाल, बिल्कुल माननीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी, मुझे तो नहीं लग रहा कि मैं अपने जहाँ मेरा गांव है निवास स्थान ग्राम मसाहा जी, वहाँ आज तक तो मैंने तो 20 साल के एज में 20 साल तक अभी तक मैंने उसको देखा भी नहीं। गाँव में एंट्री देखे ही नहीं आज तक जी, नहीं देखा आज तक। तो ऐसे ही हमारे सिवान लोकसभा क्षेत्र से है कि सांसद महोदय जो हैं, जो हमारे सांसद जो इलेक्शन लड़ते हैं 5 साल में एक बार दिखते हैं। वो भी हो सकता है कि किसी गांव में वो ना आए, उनके जो चेले जो लोग हैं वो लोग वहां पे पहुंचते हैं। तो मेरे साथियों, आप लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है कि अगर लोकसभा इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में कोई नेता अगर आपके दरवाजे पे आता है तो आप उससे प्रश्न करिए, उससे जवाब करिए कि आपने हमारे गांव के लिए क्या किया। अगर आपको मैं वोट देता हूं तो आप हमारे गांव के लिए क्या क्या कार्य करोगे, आप उसको पेपर में लिखवाइए, उससे साइन करवाइए। और अगर वो जीत जाता है तो उसके घर जाइए और उससे बोलिए कि आपने ये चीजें वादा किया था, आपने इस वादा को पूरा करिए। अगर नहीं पूरा करेंगे तो आप अगले बार आपको हरा देंगे। एक और चीज है, इसमें पब्लिक को भी समझना पड़ेगा। गांव में बहुत सारे होते हैं ना पब्लिक, वोट देने के लिए बहुत आगे होते हैं जी, विधायक का हमारा काट क्या है, हमारा काट क्या है। और विधायक जी को कब बुलाएंगे लोग, शादी ब्याह होता है उसमें बुलाएंगे और सोफा पे बैठाएंगे, चाय पिलाएंगे, सेल्फी खिंचवाएंगे। लेकिन उनको एक एप्लीकेशन ये नहीं देंगे कि मेरे गांव में ये चीज खराब है, रोड नहीं है, ये नहीं है। तो मैं सारी जनता से बोलना चाहूंगा कि वो शादी ब्याह में मत बुलवाइए, बिल्कुल कम से कम उनको कभी कभी गांव में मीटिंग रख के और काम के लिए बुलवाइए, काम के लिए। हाँ। और मैंने वीडियो इस पे बनाया हुआ था कि मैं युवाओं से यही चीज आग्रह किया था कि नेताजी जब जीत रहे हैं तो नेताजी से दोस्ती मत करिए, नेताजी के ऊपर चाय पानी के लिए खर्चा मत करिए और बर्थडे का केक नेताजी से मत कटवाइए। नेताजी को अपने गांव में बुलवाइए और देखिए नेताजी के हमारे रोडें टूटी है, हमारे ये नाला टूटा हुआ है, हमारे जल नल में पानी नहीं आ रहा है, हमारे रोड के स्ट्रीट लाइट नहीं है, ये दिखवाइए और कहिए कि इसको कितने दिन में आप कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चन करिए। क्योंकि हमने आपके अपने जो मत है, जो हमें अपना जो वोट है आपके पिलाने खिलाने और मुर्गा मांस पे हमने नहीं दिया है, हम आपको विकास करने के लिए जिताया हुआ है। और मैं इस बार मेरी पूर्ण विश्वास है कि इस बार हमारे लोकसभा क्षेत्र से आप देखिएगा कि कोई नया चेहरा आएगा। तो जय हिंद साथियों, अभी हम लोग हैं दिल्ली में और हम लोगों का एक बिहार के एक जिम्मेदार निवासी होने के लिए हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि बिहार के युवाएं, बिहार के जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, उसके बारे में हम युवाओं को अवगत कराएं। युवाएं 2 मिनट समय निकाल के इस चीज को समझे, सुने
कि हमारे बिहार में, बिहार के लोग बिहार छोड़ करके ही क्यों जा रहे हैं, अपने बिहार में क्यों नहीं रुके हुए और हैं? जनता लोगों से बोल दीजिए, कोई भी समस्या है तो कमेंट करके बताएं कि हम लोग और अच्छा वीडियो मैं लाएं। जी, अगर मेरी बिहार के रोजगार के लिए, बिहार के विकास के लिए अगर हम लोगों की ये वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट में जरूर अपना सजेशन लिखिए, अपना प्रश्न लिखिए कि बिहार में क्या कारण है कि बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी फैली हुई है, इसमें सबसे ज्यादा बीमारू राज्यों में बिहार को क्यों काउंट किया जा रहा है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बिहार का विकास अगर करना हो तो कैसे बिहार को एक हम विकसित राज्य के रूप में देख सकते हैं, आप अपना कमेंट जरूर बताइएगा। जय हिंद साथियों।